नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड इज 420, यानी स्पॉट प्राइस दे रखा है. विद इन अ पीरियड ऑफ द 3 months मैक्सिमम एंड द मिनिमम प्राइस ऑफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 500 एंड 400 रिस्पेक्टिवली. तो प्राइस ऊपर जा सकता है 500 रुपये तक और नीचे जा सकता है 400 रुपये तक. इफ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ 3 months कॉल ऑप्शन अंडर रिस्क न्यूट्रल मैथड. यानी जब भी 2 प्राइस दे रखा है तो हम लोग बाइनोमियल मैथड समझ सकते हैं. बाइनोमियल में डेल्टा हेजिंग मेथड और दूसरा ये रिस्क न्यूट्रल मैथड. एट स्ट्राइक रेट ऑफ 450 एक्सरसाइज प्राइस, हाईलाइट द पोर्शन गिवन e raised to 0.02 is 1.0202. इसका मतलब आपको कैसे समझना है फ्रेंड्स? वी अंडरस्टैंड दैट इट इज e raised to RF into t. हमको ऐसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है e raised to 0.08 into 3 divided by 12, क्योंकि टाइम पीरियड कितना है? 3 महीना है. सो यूज योर कैलकुलेटर 0.08 into 0.25, सो इट इज 0.02. सो e raised to 0.02 क्वेश्चन में दे रखा है 1.0202. दिस इज व्हाट से दे हैव प्रोवाइडेड टू अस इन द क्वेश्चन. यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कंप्यूट द कॉल प्रीमियम से ऑन योर ओन. उसके बाद मैं करके देता हूं. चलो राइट आंसर. स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज. उसको मैं पी वेरिएबल असाइन कर रहा हूं. कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स? वी अंडरस्टैंड 1 प्लस आर एफ माइनस डी अपॉन एस होल डिवाइडेड बाय यू माइनस डी अपॉन एस. ऐसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1.0202 माइनस प्राइस नीचे कितना जा सकता है? प्राइस नीचे जा सकता है 400 रुपये तक. स्पॉट प्राइस कितना है क्वेश्चन में? 420. होल डिवाइडेड बाय u माइनस डी. अब प्राइस कितना है? 500 रुपये और डाउन प्राइस कितना है? 400 रुपये. डिवाइडेड बाय स्पॉट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, that is 420. This is the way we are required to make the calculation of answer. So 1.0202 minus 400 divided by 420, so 0.9524. Divided by 500 minus 400 is 100 divided by 420, so 0.2381. So 1.0202 minus 0.9524, that becomes the numerator 0.0678 divided by 0.2381. That is 2848. That is the probability of the price increase. प्राइस इंक्रीज होने का ये प्रोबेबिलिटी है, तो डिक्रीज होने का क्या? दैट इज द रिमेनिंग. उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 2 में कॉल प्रीमियम फाइंड करेंगे. स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉल प्रीमियम. कॉल प्रीमियम फाइंड करने के लिए वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of expected payoff, probability, market price of the share and payoff. payoff को हम लोग x वेरिएबल असाइन करते हैं, probability into x. so there are 28.48% चांसेस कि प्राइस बढ़ेगा. सो 0.2848 को 1 में से डिडक्ट किया जाएगा.
सो 71.52% चांसेस कि प्राइस गिरेगा। प्राइस इंक्रीज होकर कहाँ तक जा सकता है? 500 रुपये तक, और डिक्रीज होकर कितना जा सकता है? 400 रुपये तक। एक्सरसाइज प्राइसेस प्रोवाइडेड टू अस एज 450, यानी फर्स्ट सिचुएशन में 50 रुपये का पे ऑफ मिलेगा, 500 माइनस 450। सेकेंड सिचुएशन में कोई भी पे ऑफ नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज द स्पॉट इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस। सो 50 इंटू 0.2848, that comes to 14.24. This is 0. So this is 14.24 once again. This is expected payoff. उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट किया जाएगा टू कंप्यूट द प्रीमियम। तो हमारा फाइनल आंसर होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। तो उसके लिए कुछ आप ऐसा लाइक प्रेजेंटेशन कर सकते हो, एक्सपेक्टेड पे ऑफ इंटू ई रेस टू नेगेटिव आर एफ इंटू टी, ठीक है ना, डिस्काउंट करेंगे उसको। एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना है? 14.24 है फ्रेंड्स, इंटू ई रेस टू 0.08 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, सो 14.24 raised to e, that is e raised to 0.02। तो क्वेश्चन में कंपाउंडिंग फैक्टर दे रखा है तो और हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए, तो क्या लिखने का? 1 डिवाइडेड बाय 1.0202 ऐसा लिखने का, एंड दैट इज द वे द कॉल प्रीमियम इज फाउंड। सो 14.24 into 1, that is of no use, divided by 1.0202, that comes to 13.958, that comes to 13.96। ऐसा करके हमको कॉल प्रीमियम का कैलकुलेशन करना है। सो समराइजिंग द आंसर, स्टेप नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइस इंक्रीज किया जाएगा, स्टेप नंबर 2 में डायरेक्टली कॉल प्रीमियम। यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पे जो ई फैक्टर दे रखा है उसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बाइनोमियल मेथड में हमको स्पेसिफिकली दे रखा है दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द रिस्क न्यूट्रल मेथड, तो वही मेथड हमको फॉलो करके आंसर करना है। वी कैन नॉट हैव द डेल्टा हेजिंग मेथड से फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम, एंड जस्ट बी केयरफुल, डिस्काउंटिंग में हमको ई फैक्टर का ही यूज करना है।